केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से चतरा में ग्रिड सबस्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु वनापत्ति एवं अन्य कार्यों के मांग के फलस्वरूप द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि रुपये 302 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव भी ऊर्जा विभाग से संचरण इकाई के तहत ऑगमेंटेशन स्कीम 2023-24 के अंतर्गत विभिन्न क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन करने हेतु 81 करोड़ 34 लाख 94,711 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 ऊर्जा विभाग से डीवीसी कमांड एरिया के अंतर्गत संचरण के क्षेत्र में सबस्टेशन हजारीबाग, गोमिया एवं बलियापुर तथा संबंधित ग्रिड सबस्टेशन तथा संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु कुल परियोजना लागत 579.35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। चौथा प्रस्ताव भी ऊर्जा विभाग से पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित बिजली को परिसर से निकासी हेतु आधारभूत संचरण संरचनाओं के निर्माण की योजना हेतु स्वीकृत राशि के प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप योजना की कुल प्राक्कलित राशि 2177.8 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में 2177.86 करोड़ की प्रथम पुनरीक्षित राशि। प्रस्ताव संख्या 5 श्रम विभाग से तमिलनाडु राज्य में झारखंड राज्य के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा एवं निराकरण हेतु भेजे गए विभागीय प्रतिनिधि के सदस्य द्वारा की गई वायुयान की यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से देवघर जिलांतर्गत मधुपुर बैकुंठ धाम फुलची डेली पाथर धमनी मोड़ पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 26 करोड़ 64,74,500 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 7 वित्त विभाग से कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाए गए कर्मियों को सेवांत लाभों की अनुमान्यता के संबंध में। इसके तहत जो कार्यभारित स्थापना में जो कर्मचारी रहे हैं उन्होंने कार्यभारित स्थापना में जो अवधि बिताई है उसको भी सेवा अवधि में शामिल करते हुए पेंशन और उपादान की गणना की जाएगी। क्लियर है?
कार्यभारित स्थापना में जो अवधि बिताई गई है उसे भी सेवांत लाभ में उसे गिनते हुए पेंशन एवं उपादान की राशि की गणना किए जाने का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 8 राजस्व विभाग से झारखंड राज्य अमीन संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। ये बंदोबस्त कार्यालय हजारीबाग से संबंधित है। कुल आच्छादित कर्मी इसमें 29 हैं, जिसमें 21 आपके परिमापक हैं, 7 सर्वेयर और 6 मुंसरिम हैं। प्रस्ताव संख्या 10 राजस्व विभाग से राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। प्रारूपक सेवा संवर्ग। प्रस्ताव संख्या 11 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से आतंकवादी उग्रवादी जातीय हमले में क्षतिग्रस्त चल अचल संपत्ति के नुकसान के एवज में सामान्य नागरिकों को क्षतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति संबंधी संकल्प में संशोधन के संबंध में। यह संकल्प 2010 का है, जिसके अंतर्गत आतंकवादी उग्रवादी और जातीय हमले में चल अचल संपत्ति का नुकसान होने पर मुआवजा राशि दी जाती है, और इसमें जो संशोधन किया गया है उसके तहत सांप्रदायिक तनाव में भी इस प्रकार का नुकसान क्षति होने पर राशि दी जाएगी, अनुदान राशि जो अधिकतम 1 लाख रुपए है और चल संपत्ति की क्षतिपूर्ति पर 50,000। प्रस्ताव संख्या 12 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम 2015 के तहत झारखंड पर्यटक व्यापार पंजीकरण नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत पर्यटन से जुड़े जो व्यवसाय हैं और इकाइयां हैं उनके निबंधन की व्यवस्था की गई है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन रूल्स बनाए गए हैं। प्रस्ताव संख्या 14 पर्यटन विभाग से राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के पुनर्गठन के संबंध में। जो वर्तमान संरचना है इस समिति की, ये निदेशक पर्यटन की अध्यक्षता में है, और इसे चेंज करते हुए वर्तमान में सचिव पर्यटन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है, और कुछ और भी इसमें स्टेक होल्डर्स शामिल किए गए हैं। निदेशक इसमें सदस्य सचिव के रूप में है इस कमेटी में। प्रस्ताव संख्या 15 परिवहन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखंड राज्य में दिनांक 1/7/2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत दे पेंशन आदि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।
इसमें 791 आपके कर्मी हैं। मैडम ये सिर्फ रांची के लिए या पूरे स्टेट? नहीं, ये स्टेट के लिए है। प्रस्ताव संख्या 16 पथ निर्माण विभाग से गिरिडीह जिलांतर्गत पंडारिया, लाचुडी, बांकीकला, सराय रानाटाड़, करमे लाचुरी पथ कुल लंबाई 11.94 किलोमीटर के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुनर्निर्माण कार्य हेतु 42 करोड़ 75 लाख 63 हज़ार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 पथ निर्माण विभाग से श्री सुरजीत मुखर्जी, संयुक्त सचिव पथ निर्माण विभाग, को बीमारी के कारण उन्हें एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद ले जाने एवं एयर एम्बुलेंस के किराए में व्ययित राशि 8,50,000 रुपये मात्र की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 18 पथ निर्माण विभाग से गोड्डा जिलांतर्गत चंदना डमरू दामाकोल फॉल पथ कुल लंबाई 17.76 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुनर्निर्माण कार्य हेतु 90 करोड़ 34 लाख 4,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से राज्य के कार्य विभागों यथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए सीडैक द्वारा कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करने हेतु सीडैक के साथ किए गए इकरारनामे का अवधि विस्तार 26/2/2023 तक करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा 26/2/2025 तक सीडैक के अवधि विस्तार की भी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 21 पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग से नेत्रहाट पर्यटन विकास प्राधिकार गठन के संबंध में। यह नेत्रहाट पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विकास प्राधिकार का गठन किया गया है और इसका जो कार्य क्षेत्र है वह नेत्रहाट पंचायत क्षेत्र तक रहेगा और प्राधिकार का मुख्य कार्य रहेगा वहाँ पर पर्यटन से संबंधित जो सुविधाएं हैं उसे विकसित करना और अन्य बिंदुओं के अतिरिक्त प्राधिकार को उस क्षेत्र में अतिक्रमण इत्यादि हटाने के लिए भी जो कमिश्नर की शक्तियां हैं, नगर निगम के कमिश्नर की शक्तियां रहती हैं, वो प्राधिकार में निहित रहेगी। और ये सचिव इसके सचिव पर्यटन इसके अध्यक्ष रहेंगे। निदेशक उपायुक्त लातेहार, उप विकास आयुक्त लातेहार इसके सदस्य हैं और साथ ही साथ कार्मिक विभाग के भी प्रतिनिधि रहेंगे। प्राचार्य होटल प्रबंधन संस्थान ब्राम्बे रांची भी इसके सदस्य रहेंगे और पर्यटन प्रबंधन विभाग BIT मिश्रा उसके विभागाध्यक्ष भी इसके सदस्य रहेंगे।
इसका डिटेल्स अलग से ले लीजिएगा। प्राधिकार की जो संरचना है वो कुछ अलग है। इसके अलावा जो चयन समिति है उसके ये सदस्य हैं, और प्राधिकार में भी सचिव और निदेशक हैं, उपायुक्त लातेहार हैं, लेकिन इसके अलावा और सदस्य इसमें शामिल हैं। ये डिटेल्स अलग से विस्तार से ले लीजिएगा। प्रस्ताव संख्या 22 ऊर्जा विभाग से, ग्रिड सबस्टेशन चंदन क्यारी एवं 132 केवी डबल सर्किट चंदन क्यारी से जैना मोड़ संचरण लाइन तथा 132 केवी डबल सर्किट चंदन क्यारी से गोविंदपुर संचरण लाइन के निर्माण हेतु प्रथम पुनरीक्षित परियोजना की राशि 123.5 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 ऊर्जा विभाग से, ग्रिड सबस्टेशन चतरा एवं 132 केवी इटखोरी चतरा संचरण लाइन के निर्माण से संबंधित 70 करोड़ की स्वीकृत योजना के वनापत्ति हेतु राशि की मांग के फलस्वरूप प्रथम पुनरीक्षित परियोजना राशि 102.9 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 ऊर्जा विभाग से, डीवीसी कमांड एरिया में संचरण की स्वीकृत 13 नई परियोजनाओं हेतु वनापत्ति एवं अन्य वैधानिक अनापत्ति के फलस्वरूप द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि 1283.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 जल संसाधन विभाग से, पंचखेरो जलाशय योजना के लिए 175 करोड़ 43,51,000 मात्र के चतुर्थ पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति। 175 करोड़ 43,51,000। प्रस्ताव संख्या 26 वाणिज्य कर विभाग से, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम 2022 एवं उक्त के अनुरूप निर्गत झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान नियमावली 2023 की अवधि को विस्तारित करने के बिंदु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। इसमें जो अधिनियम 2022 और उससे संबंधित जो नियमावली बनी है 2022, वो 26/7/2023 को समाप्त हो रही थी और उसे 6 महीने के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव था। इस समाधान अधिनियम के तहत कुल 924 करोड़ के विवादित बकाया राशि का समाधान किया जा चुका है, और जिससे 210 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति अब तक हो चुकी है, और जो शेष मामले हैं उसमें 140 करोड़ की राशि की प्राप्ति संभावित है। प्रस्ताव संख्या 27 स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत झारखंड स्वास्थ्य क्षेत्रीय कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 28 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से, झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका जारी करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 29 गृह विभाग से, पारी से बाहर प्रोन्नति के मामलों में अधिसूचित प्रावधानों में संशोधन के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो कमिटी इसके लिए गठित है डीजी की अध्यक्षता में, उसमें जो सदस्य थे उसमें कुछ बदलाव का प्रस्ताव था। गृह विभाग का पूछ रहे हैं या कौन सा? पारी से बाहर प्रोन्नति के मामलों में अधिसूचित आउट ऑफ टर्न प्रमोशन,
इसके लिए एक कमेटी गठित है महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में, और अभी भी जो संशोधन प्रस्तावित है उसमें डीजी की ही अध्यक्षता में रहेगी, लेकिन जो सदस्य हैं पूर्व में जो सदस्य थे उसमें कुछ बदलाव है। अभी ये डीजी की अध्यक्षता में रहेगी। उसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स पुलिस विभाग से, आईजी पुलिस ह्यूमन राइट्स ये मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे, और आईजी या डीआईजी कार्मिक इसके सदस्य रहेंगे। डीजीपी डायरेक्टर जनरल। प्रस्ताव संख्या 30 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का द्वादश मॉनसून सत्र 28/7/2023 से 4/8/23 तक आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में 28 से लेकर के 4 अगस्त। छः हो जाएंगे, फ्राइडे और नेक्स्ट पूरा सप्ताह। प्रस्ताव संख्या 31 नगर विकास एवं आवास विभाग से सेवाकाल में मृत नगर पालिका कर्मी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में। पूर्व में एक संकल्प से वो अवरुद्ध था। प्रस्ताव संख्या 32 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी सेवा संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 33 कार्मिक विभाग से स्वर्गीय दुखन किस्कू भूतपूर्व अनुसेवक पथ निर्माण विभाग के आश्रित पुत्र श्री प्रत्युम किस्कू की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने में हुए विलंब को शांत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 34 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्यांतर्गत कारा में संसीमित बंदियों की मृत्यु उपरांत उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान के संबंध में। इसमें अलग अलग श्रेणी है कस्टोडियल डेथ का, और बंदियों के बीच आपसी झगड़े के कारण या जेल कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स के कारण मृत्यु होने पर और इसकी पुष्टि होने पर 5 लाख रुपए। इसके अलावा दूसरे केसेस में जहां पर जेल अधिकारी या चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही के कारण या के कारण उसमें 4 लाख, और बंदी द्वारा आत्महत्या करने के कारण उस केस में 3 लाख। प्रस्ताव संख्या 35 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों का अवरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।